योर फुट इन योर माउथ, अपना पांव अपने मुंह में डालो, बिल्कुल भी नहीं। आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। CUET 2026 के बच्चे आ जाइए, प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एज प्रॉमिस्ड। आई होप पहले तो आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देख ली होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसका पार्ट 2 अभी पेंडिंग है, पर हमें इडियम एंड फ्रेजेस भी करने थे, तो मुझे आपको दिखाने थे सबसे पहले किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में एक्सपेक्टेड हैं। हम कुछ लिस्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की, और अगर आपको कोई ऐसा फॉरेन इडियम या फ्रेज भी आता है जो हमने नहीं किया है, तो उसे कैसे क्रैक करना है, क्लोजेस्ट ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है, आपको दिखाऊंगी। इस क्लास के बाद एक प्रैक्टिस शीट है जिसमें से हम 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और 25 क्वेश्चंस विल बी फॉर यू टू प्रैक्टिस, जिनकी आंसर की मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना, इनमें से कुछ बहुत इजी है, कुछ बहुत डिफिकल्ट है, कुछ मॉडरेट है, हम कोशिश करेंगे हर किसी को स्टोरी निमोनिक्स कुछ इंटरेस्टिंग वे से हम यहीं पर अपने माइंड में क्या कर ले, इम्बॉस कर ले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, मैं इसकी पीडीएफ भी अटैच कर दूंगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर, यूट्यूब पर जितना ज्यादा मैक्सिमम आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्लीज स्प्रेड द वर्ड। यहां पर दिन और रात को देखे बिना आई एम ट्राइंग टू क्यूरेट वीडियोज एंड कवर टॉपिक्स एज मेनी एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है बच्चे क्या चीज फेस करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इडियम्स और फ्रेजेस। देखिए पहला इडियम है हमारा अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, आप बहुत ऑनेस्ट हैं और बहुत ओपिनियन है। ऐसे याद रखिए, बोर्ड तक सब लोग करप्ट होते हैं, लेकिन आप उन सबसे ऊपर उठकर हैं, आप ऑनेस्ट हैं और ओपन हैं। नेक्स्ट है एसिड टेस्ट। बचपन में याद है हम लोग लिटमस पेपर से टेस्ट करते थे एसिड और बेसिस, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता था कि ब्लू कलर से रेड हुआ और रेड से ब्लू हुआ। तो ऐसे याद रखिए एसिड टेस्ट होता है एक डिफिकल्ट टेस्ट। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फ्लेम। कहते हैं ना इस बात में आग में घी मत डालो, तो इसके दो फ्रेजेस होते हैं, दो इडियम्स होते हैं, एडिंग फ्यूल टू फायर या एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। मतलब एक ऑलरेडी खराब टास्क को और ज्यादा सिचुएशन को वर्सन मत करो। नेक्स्ट वन आप इज एट सी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, पजल्ड हूं, परप्लेक्स्ड हूं, एट सी हूं। आई एम एट सी whether I should curate a video on subject and predicate और one word substitutes। ठीक है, तो नेक्स्ट है एट क्रॉस पर्पसेस। ऐसे याद रखिए, आपने किसी चीज को क्रॉस लगा दिया, आपने कुछ बोला और मैंने उस चीज को क्रॉस लगा दिया। क्रॉस लगा दिया मतलब मेरा ओपिनियन आपसे डिफरेंट है, ठीक है, डिफरिंग ओपिनियन है मेरा। एट कॉन्ट्रास्ट है या कॉन्ट्ररी। तो एट क्रॉस पर्पसेस मतलब जब किसी पर्सन का मुझसे अलग डिफरेंट ओपिनियन होता है। एक्स टू ग्राइंड, एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, बहुत मतलबी होना, बहुत अब्सॉर्ब, सेल्फ अब्सॉर्ब होना। स्नेक इन द ग्रास। देखिए स्नेक इन द ग्रास कौन होता है, हरे रंग की ग्रास में जो स्नेक छुपने की कोशिश करे, वो पर्सन क्या कभी रिलायबल होगा, वो स्नेक कभी रिलायबल होगा? और स्नेक तो अपनी नेचर से ही उस बेचारे के साथ पॉजिटिव इडियम जुड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक अनरिलायबल पर्सन। नेक्स्ट एट डैगर्स ड्रॉन। देखिए इसका मतलब है फुल ऑफ एनिमिटी। एनिमिटी होती है बहुत ज्यादा नफरत, एनिमोसिटी, हेट्रेड, कंटेम्प्ट। तो एट डैगर्स ड्रॉन, ऐसे याद रखिए डैगर क्या होता है, खंजर। खंजर आप किसे मारते हैं, जब आप किसी के एनिमी होते हैं या आपको एनिमोसिटी होती है किसी के लिए। नेक्स्ट क्लोज फिस्टेड पर्सन। इस पर्सन के हाथ से पैसा निकलवाना तो भैया बहुत मुश्किल है, ये है एक माइजर पर्सन। नेक्स्ट एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश ऐसे याद रखिए, आप किसी को देखते हैं पहली बार तो आप ब्लश करते हैं, अ पर्सन यू लाइक एट फर्स्ट साइट। ठीक है, नेक्स्ट वन आप इज आर्म्ड टू द टीथ। आर्म्ड का मतलब होता है पूरी तैयारी के साथ जाना, पूरी आर्म्ड, आर्म्ड फोर्सेस होती है ना, तो आर्म्ड फोर्सेस मतलब पूरे वेपन्स लेके जाना। टू द टीथ मतलब कि जैसे आंखें बचती हैं देखने के लिए, तो टीथ तक कवर कर दिए हैं हम, इतनी तैयारी के साथ जा रहे हैं विद वेपन्स। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजरी, हम कर चुके हैं। एड फायर फ्यूल टू द फ्लेम। ठीक है, नेक्स्ट है अ बोन टू पिक। अ बोन टू पिक होती है कि जैसे बोन ऑफ कंटेंशन नहीं है, ये कबाब में हड्डी नहीं है। बोन टू पिक मतलब एक फाइट है जो अभी रिजॉल्व होनी है, एक बोन है जो पिक करनी है। नेक्स्ट है अ हर्क्यूलियन टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क। टास्क के साथ हर्क्यूलियन इतना बड़ा वर्ड लगा दिया है, डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जैसे कहते हैं ना पलक झपकते ही, ब्लिंक ऑफ एन आई पर, इन अ जिफी। ठीक है, ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब बहुत इंस्टेंटली, बहुत क्विकली, बहुत इमीडिएटली। नेक्स्ट है अ स्क्वायर डील। स्क्वायर ये ऐसे भी यूज होता है
कि मुझे ना, मैंने ये सक्सेस अचीव की है फेयर एंड स्क्वायर, मतलब पूरी ऑनेस्टी, रिस्पेक्टफुल मीन से, तो पूरी ऑनेस्टी के साथ स्क्वायर डील, पूरे स्क्वायर मतलब उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो पूरी ऑनेस्टी के साथ। नेक्स्ट, एट ऑड्स, मतलब हम दोनों एट ऑड्स हैं। ऑड नंबर क्या होता है? कुछ अटपटा, है ना। ऑड नंबर होते हैं 3, 5, 7, 9, और ऑड क्या होता है? ऑड वन आउट, तो कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स, क्रॉस पर्पसेस वाला यही, ठीक है। अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है जैसे कुछ लोग क्लॉक पे 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो या 6 o'clock हो रहा हो, राउंड द क्लॉक सपोर्ट ऑफर करते हैं एट ऑल टाइम्स, हर वक्त, ऑल ईयर्स। आपने मुझे कहा मैम सुनना, मैंने कहा ऑल ईयर्स, मतलब मैं पूरे कान लगाकर ध्यान से सुन रही हूँ। नेक्स्ट है अलाइव एंड किकिंग, मतलब आपसे भी पूछा हाउ आर यू, अलाइव एंड किकिंग की मतलब मैं जिंदा भी हूँ और मैं बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग हूँ, ठीक है, हेल्दी भी हूँ, एक्टिव भी हूँ। बैड ब्लड, देखिए खून क्या होता है? खून आपके यूजुअली रिश्तों के लिए यूज होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं ना ब्लड इज थिकर देन वाटर, की मतलब बाहर के कोई भी रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके खून के रिश्ते होते हैं। तो बैड ब्लड, बैड वर्ड आ गया, इसका मतलब कोई बहुत पुरानी दुश्मनी है, ओल्ड एनिमिटी। बैड माउथ करना, अपने माउथ से किसी के बारे में बुरा बोलना, तो हम बैक बिचिंग करते हैं, वो बैड माउथ होता है। नेक्स्ट, बियॉन्ड द पेल, मतलब ये पेल है, ठीक है, पेल हो गया येलो, ये उसके भी बियॉन्ड जाएगा अगर, तो ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट, कहते हैं ना मैंने इसको धूल चखा दी एकदम, तो किसी को डिफीट कर देना, हरा देना। नेक्स्ट है बर्ड ब्रेन, आपने बर्ड देखी है, उसका साइज देखा है कितना छोटा सा होता है, तो इसके लिए दो फ्रेजेस आते हैं, यहां पर हम ये भी कहते हैं पी साइज्ड ब्रेन, ठीक है, और बर्ड ब्रेन भी कहते हैं, जो इंसान बुद्धू होता है, फुलिश होता है, पी साइज्ड ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लिंक ऑफ एन आई, हम ड्रॉप ऑफ हैट के साथ कर चुके हैं। बिट्स एंड बॉब्स, कहते हैं ना बिट्स एंड पीसेस के अंदर क्यों ला रहे हो इन्फॉर्मेशन, पूरी इकट्ठे लाओ, तो बिट्स एंड बॉब्स मतलब छोटी छोटी चीजें, मेनी स्मॉल थिंग्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब स्टार्ट तो कर दिया, बीच में फिट पड़ रहे हैं, इरेगुलरली, इराटिक है, ठीक है। नेक्स्ट, बाय द बुक, आई विल गो बाय द बुक, मतलब मैं पूरी की पूरी रूल्स फॉलो करूंगी, मैं वो नहीं बताऊंगी जो मुझे लगता है कि ठीक है या नहीं है, आई विल गो बाय द बुक। नेक्स्ट है बाय एंड लार्ज, हम ना बाय एंड लार्ज को बहुत कॉमनली यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है बाय एंड लार्ज की हम एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, जनरली स्पीकिंग, कॉमनली स्पीकिंग, ठीक है। बेरी द हैच्ड, इसका मतलब टू फोरटोल्ड एनिमिटी, टू बेरी द हैच्ड। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड भी होता है स्नेक इन द ग्रास की जैसा, अनरिलायबल मैन, इसे कैसे याद रखेंगे? आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो टूट जाए तो आप रिलाय नहीं कर सकते कि आप इसके ऊपर अब खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं रीढ़ की हड्डी पर, ठीक है। तो ब्रोकन रीड इज अनरिलायबल मैन। ब्रेड एंड बटर, कहते हैं ना बच्चों, देखिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन एजुकेशन जो है, हर किसी का कोई ना कोई ब्रेड एंड बटर होता है, कोई स्टेशनरी की शॉप होती है, तो मीन्स ऑफ लिविंग, उसका लाइवलीहुड, ब्रेड एंड बटर का मतलब ये नहीं है मक्खन ब्रेड, उसका लाइवलीहुड जो कमाता है। बॉटम लाइन, जैसे आपसे मैं पूरी क्लास लूं और बोलूं बॉटम लाइन, तो ये है बॉटम लाइन, मतलब कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट या रिजल्ट, मतलब कंक्लूजन में मेरा ये सबसे मेन पॉइंट ये है, इन अ नटशेल मैं कंक्लूड करते वक्त ये कहना चाहती हूँ, बोन ऑफ कंटेंशन, कहते हैं ना कि यही तो बोन है, यही असली हड्डी है, यही प्रॉब्लम है कंटेंशन की, कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लू ब्लड, देखिए बैड ब्लड था, ओल्ड एनिमिटी, पुरानी दुश्मनी, और ब्लू ब्लड कहते हैं ना ब्लीड ब्लू, ब्लू हमारी जैसे हम क्रिकेट के लिए भी हमारा जर्सी का कलर है, तो ब्लू ब्लड होता है बिलोंग टू हाई फैमिली। नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, आज तो मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, कल मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाऊं, नैक करने लगूं, तो आप बोलोगे मैम व्हाई आर यू ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, क्या आप इतने फिकल क्यों हो, कभी अच्छा बिहेव कर रहे हो, कभी बुरा बिहेव कर रहे हो। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल, ऐसे याद रखिए आप किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, तो रेडी टू सर्व, बैक एंड कॉल इज रेडी टू सर्व, बिल्कुल रेडी है सर्व। बियर द पाम, देखिए पाम क्या होती है? आपकी हथेली, इसका क्या मतलब है? तो बियर द पाम मतलब ऐसे याद रखेंगे कि आप अपने पाम में वो चीज लेने के लिए रेडी हैं, यू आर रेडी टू विन द अवार्ड, ओके, रिवॉर्ड के लिए आप रेडी हैं। नेक्स्ट, बैक द रॉन्ग हॉर्स, देखिए बैकअप करना, सपोर्ट करना, रूट करना किसी को अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ना दो है इसमें, देखो एक होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब मुझे जाना तो रीटा के घर था, लेकिन मैं जाके सीता के घर उसको सुना रही हूँ खरी खोटी, तो वो बोल रही है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब आप गलत पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं। और एक होता है बैकअप द रॉन्ग हाउस, इसका मतलब मैं एक इंसान गलत को बैकअप कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। कॉल अ स्पेड, जो लोग बहुत आउटस्पोकन होते हैं, मूवफट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फोर्थराइट होते हैं, दे डोंट बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बातों में घूमते फिरते नहीं है, दे कॉल अ स्पेड, जैसे कहते हैं ना भाई कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, तो कॉलिंग अ स्पेड, कि अगर स्पेड तुम गंदे इंसान हो, सेल्फिश हो, आई एम गोइंग टू कॉल यू आउट, मैं
है कॉल अ स्पेड, ठीक है। सो आई विल टेल थिंग्स या आई विल सिंपल वर्ड्स टेल द ट्रूथ। कैरेट एंड स्टिक, बहुत अच्छा है। कैरेट एंड स्टिक क्या मतलब है? पॉलिसी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसे कैसे याद रखेंगे? कैरेट और ऐसे स्टिक जैसी कैरेट, मतलब एक कैरेट तो हो गया रिवॉर्ड और स्टिक हो गया पनिशमेंट। नेक्स्ट हो गया कैरी द डे, मतलब कैसे ना, कैरी द डे इज टू बिकम सक्सेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कास्ट एस्पर्जन, इसका मतलब किसी को कास्ट करना, एस्पर्जन मतलब किसी को अक्यूज करना, ब्लेम करना, उसको उस चीज के लिए दोषी ठहराना, ठीक है। देन करी फेवर, अब मैं आपके लिए स्पेशली कड़ी बनाऊं पकौड़ों वाली, तो क्या मेरा कोई मकसद होगा तो मैं फ्लैटर करने के लिए, तो क्या है करी फेवर, फेवर लेने के लिए मैं कड़ी बना रही हूं, सो आई एम ट्राइंग टू फ्लैटर यू। कट अबव, माई वे ऑफ टीचिंग इज अ कट अबव द रेस्ट, बेटर देन द रेस्ट, कट अबव मतलब इन सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है क्रॉस स्वॉर्ड, देखिए क्रॉस का तो मतलब ही क्या था, हमने भी क्रॉस वाला किया, क्रॉस पर्पस की कॉन्ट्ररी, तो स्वॉर्ड होती है तलवारें, तो इसका मतलब है किसी से दुश्मनी पालना, क्रॉस स्वॉर्ड्स, गेट एनिमिटी। कम क्लीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई ऑलवेज कम क्लीन मतलब मैं अपना क्राइम या गलती एडमिट कर लेती हूँ। क्लीनिंग, आपने कुछ डर्टी किया एंड नाउ यू कम क्लीन इज व्हेन यू एडमिट योर मिस्टेक, आप गलती मान लेते हैं। क्लिफ हैंगर, देखिए ऐसे याद रखिए, क्लिफ होती है माउंटेन क्लिफ, उससे अगर आप हैंग कर रहे हैं तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि आप वहां पे हैंग क्यों कर रहे हैं, अब क्या होगा, आप बचेंगे नहीं बचेंगे, सो क्लिफ हैंगर इज एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। क्लीन स्वीप, अगेन बड़ी साफ से तरीके से स्वीप कर दिया, क्लीन विक्ट्री, बड़ी साफ सी जीत, क्लीन विक्ट्री। नेक्स्ट वन आप कैट एंड डॉग लाइफ, कहते हैं ना कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं वो लोग, दे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब है बहुत क्वारल, लड़ाई, टिफ से उनकी लाइफ भरी हुई है। क्लाउड नाइन, आई एम ओवर द मून, आई एम ऑन क्लाउड नाइन मतलब मैं अपने आप को कंटेन नहीं कर पा रही हूँ, इतनी खुश हूँ। नेक्स्ट है क्रैक ऑफ डॉन, डॉन होता है सुबह का वक्त, डस्क होता है इवनिंग, क्रैक ऑफ डॉन मतलब अभी बस निकली, एकदम क्लाउड में सबको दिख रहा है कि दिन चढ़ा ही है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जब दूध उबल के नीचे गिर गया तो अब उस पर रोने से क्या फायदा कि नीचे गिरा, अब तो वो गिर गया, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिपेंटिंग और रिग्रेटिंग ओवर एनीथिंग दैट्स डन एंड डस्टेड, कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कुक द बुक, आप क्या मनगढ़ंत कहानियां, कहानी क्या पक रही है, तो कुक द बुक का मतलब आप फॉल्स अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज से समझिए, ये आप समझिए ऐसे कि ओल्ड ब्लॉक है, ये ना इसके अंदर एक और भी आता है स्पिटिंग इमेज, कि कोई किससे रिजेंबल करता है, अगर मैं अपनी मदर से रिजेंबल करती हूँ, उनकी जैसी लगती हूँ, आई लुक अलाइक, उनकी ही स्पिटिंग इमेज हूँ, तो मैं क्या बोलती हूँ, वी आर या आई एम चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। स्पिटिंग इमेज, बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा दिखना। ओल्ड ब्लॉक मतलब कि पुराने वाला ब्लॉक है, उसी का अगर मैं पत्थर तोड़ू उसी में से ही, और तो वो चिप है ओल्ड ब्लॉक का ही, मतलब मैंने उसी में से ही उस छोटी सी चिप को भी डिराइव किया है, ठीक है। कॉक एंड बुली स्टोरी, इसका मतलब आप अपने आप ही बना रहे हैं, हेन कॉक होती है ना, और बुली कि आप अपने आप अपनी मनगढ़ंत कहानी को कॉन्कॉक्ट कर रहे हैं, हैम अप कर रहे हैं, फॉल्स स्टोरी। डाउन टू अर्थ, अर्थ से जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, ग्राउंडेड पर्सन, हम्बल पर्सन, जिसमें घमंड ना हो, कॉकी ना हो, एरोगेंट ना हो, प्रैक्टिकल हो और रियलिस्टिक हो, ठीक है। यू आर डेड राइट, क्या कहते हैं ना, आई एम डेड टायर्ड, तो डेड वर्ड लगा दिया मतलब कंप्लीटली, फुल्ली। नेक्स्ट डाई इन हार्नेस, देखिए हार्नेस कब लगाते हैं, जब हम कोई ना कोई काम पे जा रहे हैं तो पूरी सेफ्टी हार्नेस के साथ, आप घर पे बैठ के काउच पोटेटो की तरह अपने सोफा पर लेज अराउंड तो नहीं कर रहे होंगे हार्नेस पहन के, तो हार्नेस मतलब आप ड्यूटी पर होंगे, तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब है कि आप ड्यूटी पर थे और आप तब मरे। ड्रॉ द लाइन, कहते हैं ना आपको ये तो रेखा खींचनी पड़ेगी, आपको कितनी बार बाहर का खाना खाना है और कितनी बार होम कुक्ड फूड, सो ड्रॉ द लाइन इज टू डिस्टिंग्विश और टू ड्रॉ योर बाउंड्री, ठीक है, एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी आपको। डॉग ईट डॉग इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इससे तो यही निपट सकता है, तो डॉग ईट डॉग मतलब एक बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत टफ कॉम्पिटिशन, इसके लिए ये भी बोलते हैं देयर वाज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है ड्राइव होम, ऐसे याद रखेंगे ड्राइव होम को कि पार्टी में कोई लड़ाई हुई एंड यू आर ड्राइविंग दैट टू होम, मतलब कोई तो बात ऐसी होगी कि आप घर तक उसे ले आए, मींस यू आर हाईलाइटिंग अ पॉइंट। डाइम अ डजन, अरे बड़ा कॉमन है, यूज होता है, बड़े सारे लोगों को उसका मतलब नहीं पता होता, इट्स अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन, इसका मतलब ही क्या है, डाइम अ डजन, कि ये तो ऐसे सोचिए कि डजन में 12 होते हैं ना, कि ये तो ऐसे बिकता है डाइम अ डजन, ठीक है।
नेक्स्ट डेविल्स एडवोकेट, डेविल क्या हुआ, गंदा इंसान, डेविल हुआ, ठीक है, अच्छी इमेज तो नहीं है। एडवोकेट किसी को सपोर्ट करना, किसी की एडवोकेसी करना। डेविल का एडवोकेट आप बनोगे तो आप क्या करोगे, किसी फेवर करोगे रॉन्ग को, बैकअप द रॉन्ग हाउस, ठीक है। डार्क हॉर्स का मतलब है, अरे हॉर्स तो आपने देखा होगा, ये तो एक डार्क हॉर्स है कि अनएक्सपेक्टेड विनर, आपने इमेजिन नहीं किया था कि ये विन करेगा। नेक्स्ट है ड्राई रन, ड्राई रन ऐसे कैसे याद रखेंगे, जब आप कोई भी रिहर्सल करते हैं, ठीक है, डेमो डेमो राउंड होता है तो वो ड्राई राउंड होता है, दैट्स अ ड्राई रन, ठीक है, सूखी रन है, अभी एक्चुअल में वो फ्लरिशिंग रन नहीं है। ड्राइव समवन अप द वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना, यूर ड्राइविंग मी नट्स, यूर ड्राइविंग मी बॉन्कर्स, यूर ड्राइविंग मी क्रेजी, किसी को पागल कर देना, इतना एंग्री, इतना गुस्सा दिलाना, सो टू मेक समवन एंग्री। ईट द हम्बल पाई, तो अगर आप अपनी मम्मा से बहस करते हैं तो अल्टीमेटली किसको अपोलोजाइज और सॉरी बोलना पड़ता है, आपको, तो यू हैव टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, ठीक है, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, माफी मांगनी पड़ती है ना, तो अल्टीमेटली यू हैव टू ईट द हम्बल पाई। नेक्स्ट ईगल आइज, चील की आंखें उसकी, कीन ऑब्जर्वर, आधे तो हिंदी में हम यूज करते हैं तो ट्रांसलेशन के थ्रू बहुत इजी हो गया है काम। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, अरे आपको हर चीज एट द 11th आवर याद आती है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट, निक ऑफ द टाइम पर, ठीक है। इनफ रोप, ऐसे याद रखिए, अगर आप माउंटेन से गिर गए हैं, ठीक है, तो मैं आपको रोप दे रही हूँ, रोप दे रही हूँ, मैं आपको इनफ रोप दे दूं तो आप वापस आ पाएंगे। इनफ रोप का मतलब है इतनी ढील दे देना, गिव इनफ फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट है एंड इन स्मोक, ये तो धुएं के अंदर, या फियास्को वर्ड हमने किया था, बहुत अच्छा वर्ड है फियास्को, मतलब डिजास्टर, जिसमें मैंने आपको वो चना दाल की स्टोरी बताई थी अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली, तो गेट फेलियर। इवन कील, इवन कील इज इन बैलेंस। नेक्स्ट वन अप इज आई वॉश, देखिए एक ब्रेन वॉश होता है कि किसी का ब्रेन कंप्लीटली कन्विंस कर चेंज कर देना, एक होता है आई ओपनर की मेरी तो आंखें ही खुल गई, और आई वॉश का मतलब भी किसी को डिसीव करना, चीट करना, ट्रिक करना, उसे बुद्धू बनाना। नेक्स्ट है आई फॉर आई, इसे कहते हैं ना ईट का जवाब पत्थर से, आई फॉर आई होता है टिट फॉर टैट। नेक्स्ट है ईट योर वर्ड्स, आप अपने शब्दों को कब स्वॉलो करके खा जाएंगे, जब आप क्या कर रहे होंगे, अपनी मिस्टेक को एडमिट कर लेंगे। फेस द म्यूजिक, अरे अगर अब आप लोग पढ़ेंगे नहीं, सीयूईटी में गंदे मार्क्स आएंगे, तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक, मतलब आपको क्रिटिसिज्म तो फेस करना पड़ेगा, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फुलनेस ऑफ टाइम, मतलब टाइम अब पूरा फुल हो गया है, करेक्टनेस ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम, करेक्ट टाइम, ठीक है। फ्लाई अ काइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए एक कोई सर्वे कंडक्ट करते हैं, सो दे फ्लाई अ काइट इन ऑर्डर टू सीक एंड नो पब्लिक ओपिनियन, कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। फाउल प्ले, एक होता है प्ले खेल, फाउल मतलब गंदा खेलना, मतलब चीटिंग करना, किसी को रॉन्ग एक्ट करना। फूल्स पैराडाइज, फूल इंसान अपनी पैराडाइज, अपना हेवन बनाकर बैठा हुआ है, कंप्लीटली रॉन्ग थॉट। नेक्स्ट फेदर इन वंस कैप, मेरी कैप है ऑलरेडी सो ब्यूटीफुल, उसमें मैंने फेदर लगा दिया, मतलब मेरी ऑलरेडी अचीवमेंट्स हैं, उसमें मैंने एक और चीज ये ऐड कर दी तो एक अचीवमेंट ऐड होगी। फेयर वेदर फ्रेंड, फ्रेंड तो है लेकिन जब अच्छा वक्त होगा, फेयर वेदर अच्छा वेदर होगा तभी होगा, बुरे वक्त में साथ नहीं होगा। फैक्ट चांस, क्या लगता है, बहुत ही फैक्ट चांस है कि आप लोगों को सीयूईटी में ये चीजें ना आए, मतलब हाईली अनलाइकली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, फैक्ट चांस है, ऐसा चांस ही नहीं है। फ्लैश एंड ब्लड, ब्लड आपको बताया अभी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से रिलेटेड होता है, तो फ्लैश एंड ब्लड होते हैं क्लोज रिलेटिव्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, अरे मरे हुए इंसान को फ्लॉग कर रहे हो या एनिमल को, तो क्या कर रहे हो, यूजलेसली ट्राई कर रहे हो। नेक्स्ट फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। फॉल शॉर्ट ऑन, अरे आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑन दिस, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं फेलियर की तरफ क्या कर रहा हूं, प्रोसीड कर रहा हूं, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑन दिस, ठीक है। फोरगॉन कंक्लूजन, ऐसे सोचिए कि कंक्लूजन जब निकल आया तो आप एक क्लीन डिसीजन पर पहुंच गए। नेक्स्ट है फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम द बिगिनिंग, अरे अब हम क्या फ्रॉम स्क्रैच प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जी नहीं, आप मेरी वीडियोस देखिए, आपको बिल्कुल रेलेवेंट मटेरियल ही मिलेगा। जेके इनोवेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, टू द बाइटर एंड, एंड तक फाइट करूंगा टिल द वेरी लास्ट। गेट द सैक, मतलब मुझे जॉब से क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। गो अ लॉन्ग वे, लॉन्ग वे टू गो, कहते हैं ना, अभी आपको सक्सेस मिलनी, आपको मिलेगी सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस। ग्रीक टू मी, आप कुछ बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बोल रही हूँ इट्स ऑल ग्रीक टू मी, अरे फारसी में थोड़ी बोल रही हूँ, फारसी बोलते हैं ना, कोई और लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ग्रीक टू मी मतलब जैसे मुझे फ्रेंच समझ नहीं आएगी, मुझे इटालियन समझ नहीं आएगी, तो ग्रीक टू मी मतलब ये लैंग्वेज मेरे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। गॉन फिशिंग, अरे वो तो चला गया फिशिंग, मतलब क्या है, अनअवेयर अबाउट सराउंडिंग, कि कोई काम चल रहा है, इज गॉन फिशिंग, अनअवेयर है सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ग्रे एरिया, ब्लैक होता है कलर, व्हाइट होता है कलर, ग्रे कर दिया मतलब मिक्सचर कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं कुछ घोटाला कर रहे हैं, सो यू आर ग्रे एरिया। ये वीक पॉइंट भी होता है और कुछ फिशी है,
तो समथिंग दैट लाइज इन द ग्रे, ना वो कंप्लीटली ब्लैक में है ना वो कंप्लीटली व्हाइट में है। ग्रीस समवन्स पाम, कहते हैं ना किसी के, एक होता है जूते घिसना और एक होता है किसी की हथेली गर्म करना, इज टू ब्राइब समवन, रिश्वत देना। नेक्स्ट है गो डच। अब आप लोग अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने गए, ठीक है, और हु इज गोइंग टू फुट द बिल। अब किसके ऊपर है, अगर मेरी मैं अपनी ट्रीट दे रही हूँ तो मैं बोलूंगी इट्स ऑन मी, मतलब मैं इसका पूरा बिल भरूंगी। लेकिन अगर मेरी फ्रेंड बोले लेट्स गो डच, मतलब बिल को स्प्लिट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा तुम दे दो थोड़ा हम दे देंगे, इक्वल इक्वल बांट लेते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैब, गैबिंग का गिफ्ट मिला हुआ है, मतलब आई एम वेरी फ्लुएंट एट स्पीकिंग, बहुत एक्सपर्ट हूँ। गिव द गेम अवे, अपनी गेम का आप अपने कार्ड शो कर देंगे तो आपने अपनी गेम ही दे दी, मतलब आपने सीक्रेट रिवील कर दिया, बता दिया। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, देखिए ग्रीन आइड मॉन्स्टर होता है व्हेन यू गो ग्रीन विद एनवी, कलर से रिलेटेड कुछ इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब आप जेलस हैं, एनवी है, आप किसी से बहुत ज्यादा जलन है आपको, तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर जेलस पर्सन। गेट अ रॉ डील, देखिए एक होती है प्रोसेस और रिफाइन होकर कोई चीज मिलना, रॉ ही मिल गई, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी फेस करनी पड़ी आपको, बहुत लज्जा, मतलब बहुत एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ी। जस्ट गिव इट अ शॉट, ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ट्राई समथिंग। नेक्स्ट गो स्कॉट फ्री, अब बोलते हैं ना ये लीगल टर्म्स में ड्राफ्टिंग में बहुत यूज होता है, दैट द क्रिमिनल इज रोमिंग स्कॉट फ्री, मतलब कंप्लीटली आजाद घूम रहा है। गो ऑफ ऑन अ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट्स पता है हमें क्या होते हैं, तो कहते हैं ना वो तो किसी और ही टेंजेंट पे रहता है, मतलब वो ऑफ टॉपिक चला गया है, रेलेवेंट बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट वन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैव द लास्ट लाफ। आपको कोई कह रहा है अरे आप तो सीयूबीटी में 220 प्लस नहीं ला पाएंगे, बट आपने कहा मैंने जेकेएम रेनोवेशन जैज मैम को कर रखा है सब्सक्राइब, मैं बिल्कुल लाऊंगा, एंड यू आर सक्सेसफुल, अल्टीमेटली आप हो गए, तो यू विल हैव द लास्ट लाफ। आप उस चीज में सक्सीड कर जाओ जिसमें लोग आपको डाउट कर रहे थे, सो यू विल हैव द लास्ट लाफ। सोचिए मैं उन्हें हंस कर दिखाऊंगा, ठीक है। हु एंड क्राई, अरे इतना शोर मचा रखा है, हाउ हल्ला मचा रखा है ना, रोना धोना, हु एंड क्राई, बहुत नॉइज। होल्ड वाटर, एक बात बताइए, पानी जो है फ्लूइड है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं अंटिल इट्स इन अ बॉटल, तो अगर आपने होल्ड वाटर कर लिया इसका मतलब आपने कोई ना कोई तो बहुत करेक्ट और लॉजिकल बात बोली। नेक्स्ट हैव अ वे विद वर्ड्स, शब्दों के साथ वर्ड्स होना, मतलब बहुत फ्लुएंट, बहुत एलिक्वेंट स्पीकर होना, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड अप, हार्ड अप का मतलब होता है लैक ऑफ मनी, हार्ड टाइम्स के अंदर हार्ड अप, लैक ऑफ मनी। हाई एंड लो, हाई एंड लो मतलब हर जगह, ऊपर भी नीचे भी आपका फ्रेंड आपके साथ हाई एंड लो हमेशा एवरीवेयर है। हॉब्सन्स चॉइस, I give you a Hobson's choice. Either subscribe to my channel or subscribe to my channel. क्या मैंने आपको कोई चॉइस दी, दोनों में तो ऑप्शन सेम ही है, तो नो रियल चॉइस एट ऑल। हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हैंड टू माउथ, जितना कमा रही हूँ आज से उतना ही खा पा रही हूँ, आई एम अर्निंग इनफ जस्ट टू ईट, मतलब बहुत पुअर हूँ, ठीक है, उतना ही अफोर्ड कर पा रही हूँ 2 स्क्वायर मील। हेल एंड हार्टी, एकदम एकदम फिट एंड फाइन हूँ, कंप्लीटली हेल्दी। हाई एंड ड्राई, ऐसे सोचिए किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो पर्सन इज हाई, अलोन है, अल्कोहल पीकर एंड ड्राई, तो अलोन है बहुत और हेल्पलेस है। हॉप स्किप एंड जंप, आप सब कुछ कर रहे हैं, हॉपिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर वेरी क्लोज, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह पहुंच जाएं। हॉप स्किप एंड क्लोज मींस यू आर वेरी वेरी क्लोज, ठीक है बच्चों। बच्चों आ जाते हैं एल अल्फाबेट पे, हाफ वे थ्रू हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं मंजिल तक। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यूजुअली 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं, तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट तो दूं पर लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दूं, तो आप क्या कहेंगे कि तो आप मुझे क्रिटिसिज्म में से ऐसा कॉम्प्लीमेंट देने से तो अच्छा मत दीजिए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ऐसा प्रेज करे कि वो लगे क्रिटिसिज्म है। लायन शेयर, एक लायन कितना बड़ा शेयर लेगा, बहुत बड़ा, अगर वो बाइट खाएगा तो वेरी बिग शेयर। लॉक हॉर्न्स, अगर कोई हॉर्न्स लॉक कर लेता है इसका मतलब दे आर फाइटिंग, क्वारल कर रहा है। लॉन्ग फेस, इस हमारा चेहरा उतर जाने को बोलते हैं ना, वेरी सैड अनहैप्पी ग्लूमी फेस। नेक्स्ट है लीड विद द चिन, आप ऐसा देखिए चिन अप करते हैं जब व्हेन यू स्पीक फियरलेसली। लीव इन द लर्च, माय फ्रेंड्स लेफ्ट मी इन द लर्च, मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए। नेक्स्ट लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, कहते हैं ना अरे ये तो बीते जमाने की बात है, अब इट्स द टॉक ऑफ बायगॉन एरा, तो पास्ट को पास में ही रहने दो, फॉरगेट द पास्ट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग में से कैट निकालो या फिर स्पिल द बीन्स, एक सीक्रेट रिवील करो। नेक्स्ट है लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर आप लेवल की बात कर रहे हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। लीव नो स्टोन अनटर्न, मैं ऐसी एक भी अपॉर्चुनिटी, आई विल पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, जितने हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, मैं उन सबको निकालूंगा, एंड आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, 250 मार्क्स निकालने के लिए सीयूईटी में हर पॉसिबल एफर्ट करूंगा। लिप सर्विस का मतलब होता है आप लिप से तो सर्विस कर रहे हैं बट आपकी जेस्चर्स और आपकी इनर फीलिंग्स रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, किसी की फॉल्स रिस्पेक्ट। लुक ब्लैंक,
इसका मतलब कहते हैं ना यू लुकिंग ब्लैंक टू सी फ्लैटली। नेक्स्ट है लॉन्ग शॉट, बहुत लंबा शॉट आपने लिया तो लेस चांस ऑफ सक्सेस, तो इतना लंबा वेट नहीं करना है शॉट लगाने का, ऐसे याद रखिए, ठीक है। लॉन्ग फेस, अभी हमने यहाँ पर लॉन्ग फेस किया था ना, तो क्या था लॉन्ग फेस, सैड और अनहैप्पी। नेक्स्ट है लार्जर देन लाइफ, अरे कोई बहुत लार्जर देन लाइफ है, खुश मिजाज है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव है। यू नो माइंड इज वेज, अरे वो अपने वेज को, माइंड कहते हैं ना माइंड योर टंग, मतलब अपनी टंग पर कंट्रोल करो, रिफॉर्म करो, ढंग से बोलो। माइंड इज वेज इज रिफॉर्म वन सेल्फ। मेक गुड द लॉस या मेक अमेंड्स फॉर, तो लॉस हुआ, अब उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप कॉम्पनसेशन कर सकते हैं। मिस द बोट, डोंट वरी यू विल नॉट मिस द बोट, आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे डीयू जाने की, ठीक है। मिस द बोट इज जब आप अवेल नहीं करते हैं अपॉर्चुनिटी। मैन ऑफ लेटर्स, अरे आज के जमाने में लेटर्स कौन लिखता है, तो जो लिखता है वो बहुत एरुडाइट है, वो बहुत स्कॉलर है, कल्टिवेटेड है, एजुकेटेड है। नेक्स्ट मैन ऑफ हिज वर्ड, अरे मैं अपने शब्दों का इंसान हूं, मैं अपने शब्दों पर आई स्टिक टू माई गन्स। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है मैन ऑफ हिज वर्ड, वुमन ऑफ हर वर्ड, या फिर आई स्टिक टू माई, स्टिक टू योर गन, वन हु कीप्स प्रॉमिस। मैन ऑफ मीन्स, देखिए मेरे पास कोई मीन्स नहीं है कमाई का, तो मीन्स क्या होता है आप रिच पुअर से डिसाइड कर लेंगे, तो मैन है मीन्स का, वेरी रिच। और मैन ऑफ पार्ट्स है, इस पार्ट में उस पार्ट में हर पार्ट में फिट इन हो जाता है, मतलब बहुत वर्सेटाइल है, बहुत एजाइल है, बहुत बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं पर भी फिट हो जाता है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कैसी होती है, बहुत वीक सी, फ्लिमजी सी, इधर उधर मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, तो वीक है, इजीली अफेक्टेड पर्सन है। मेंड फेंसेस, अभी हमने कहा ना मेंड वे, तो मेंड करना, किसी चीज को रिपेयर करना, तो कॉम्प्रोमाइज। मेक बोथ एंड्स मीट, ये वही है हैंड टू माउथ जी रहे हैं, इट इज वेरी हार्ड फॉर अस टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब कमाई बहुत मुश्किल हो गया है करना, सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है मेक फ्लैश क्रीप, फ्लैश है, आप फ्लैश एंड ब्लड था, क्लोज रिलेटिव्स, तो मेक फ्लैश क्रीप, किसी फ्लैश को, किसी इंसान को क्रीप कर देना, उसे डराना, फियर, इंटिमिडेट करना, ब्राउ बीट करना। मेक अ मिंट, मिंटिंग कल सिखाया था आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मिंटिंग होता है जो कॉइन वाला था, तो मनी अर्न करना, टू मेक मनी, अर्न लॉट ऑफ मनी। निक ऑफ द टाइम, ये बिल्कुल वही है, निक ऑफ टाइम, एट द 11th आवर, अरे हर चीज लास्ट टाइम पर याद आती है। नेक्स्ट नेल बाइटर, आप अपनी नेल कब जब आते हैं, जब आप एंशियस होते हैं। नो लव लॉस्ट, अरे कुछ नहीं खोया मैंने, एनिमिटी, आप किसी से नफरत है, नो लव लॉस्ट, आप ये बता रहे हैं। नेक्स्ट नट्स एंड बोल्ट्स, अगर नट और बोल्ट निकाल दूंगी किसी चीज के, तो नट एंड बोल्ट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नॉट बैट एंड आईलिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये भी आता है टर्निंग अ ब्लाइंड आई, टर्निंग अ डेफ ईयर, मतलब कोई भी अटेंशन ना पे करना, ओके। नो वंस टर्निंग अ ब्लाइंड आई और टर्निंग अ डेफ ईयर, डेफ ईयर ब्लाइंड आई, ठीक है। निटी ग्रिटी, अब हमने बिट्स एंड बॉब्स किया था, छोटी छोटी चीजें, निटी ग्रिटी होता है बहुत इंपॉर्टेंट इशू। निप इट इन द बड, बड होता है जब फ्लावर ग्रो कर रहा होता है, उससे पहले वो बड होता है, तो मैं बोलूं करप्शन स्टार्ट हो उससे पहले ही जस्ट निप इट इन द बड, मतलब उसे बड में ही बंद कर दो, तो एंड कर दो जब वो स्टार्ट ही होने लगे। आउट एंड आउट, बिल्कुल कंप्लीटली आउट एंड आउट। ऑन एंड ऑफ, अरे वो ऑन एंड ऑफ कभी पड़ता है, मतलब इरेगुलर है। ऑन द कफ, ऑन द कफ मतलब होता है कफ के ऊपर पैसा है, अंदर नहीं है, तो क्रेडिट पर आपने लिया है। एक होता है ऑफ द कफ, आई एम स्पीकिंग ऑफ द कफ, आई एम गुड एट स्पीकिंग ऑफ द कफ, मतलब मैं बहुत फ्लुएंट हूं, अगर आप मुझे स्पॉन्टेनियसली भी कोई टॉपिक दे देंगे तो आई कैन स्पीक ऑफ द कफ, ओके। नेक्स्ट, अरे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मार्वेलस है, ये तो हम यूज करते हैं। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मेरे घर आ गया, विदाउट एनी इंटीमेशन, सडनली, विदाउट एनी इंटीमेशन, ठीक है। आउट ऑफ हैंड, हाथ से बाहर निकल रहा है मामला, आउट ऑफ कंट्रोल। ऑन द कार्ड्स, मतलब ये तो मेरे कार्ड्स पर है, जैसे कहते हैं ना मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, मतलब मैं शादी करूंगी सर्टेनली, मैरिज इज नॉट ऑन द कार्ड्स, नहीं करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून, अरे वो मेरे घर कभी कभी आता है, कम्स टू माई हाउस वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ हैंड, अरे ऑफ हैंड मैचेस लोग खेलते हैं विदाउट प्रिपरेशन, तो ऑफ हैंड विदाउट प्रिपरेशन। ऑन द लेवल, ऑनेस्ट, तो आपको अगर ऑन द लेवल आना है मेरे से, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, ओ यू आर ऑन अ रोल, मतलब आप सक्सेस की पूरी पूरी पीरियड ऑफ सक्सेस में हैं, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। ऑलिव ब्रांच, ये हमने एनालॉजी में किया था, ऑलिव ब्रांच क्या रिकॉग्नाइज, क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंबल ऑफ पीस। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल, अब एक बात बताइए, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये तो पार्ट एंड पार्सल होता है हर किसी की लाइफ का,
एक एक्टिव कंपोनेंट है जो सबकी लाइफ ही थोड़ी बहुत स्ट्रेसफुल तो होती है, इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट है। अगर आप सिर्फ स्ट्रेस नहीं होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, तो आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग, आप यू नॉट लिविंग योर लाइफ द राइट वे, ऐसे लोग कहते हैं। ठीक है, पास द बक, मैंने आपको कोई काम दिया, यू आर पासिंग द बक, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। पे ओल्ड स्कोर, आज मैं अपना पुराना सब हिसाब चुकाने आया हूँ, पे ओल्ड स्कोर, अपना रिवेंज लेने आया हूँ, टू टेक रिवेंज। पाई इन द स्काई, हो सकती है पाई इन द स्काई, हाँ, जब एप्पल भी गिर गया ग्रेविटी से, तो पाई इन द स्काई कैसे रह सकती है, इम्प्रैक्टिकल थिंग। प्ले बाय ईयर और गो विद द फ्लो मतलब होता है जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं हम प्ले बाय ईयर करेंगे, वी विल गो विद द फ्लो। ठीक है, प्ले हैवक, हैवक क्या होता है, यू नो, एकदम तबाही, तो डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट, प्ले डक्स एंड डार्कर विद, तो डक्स के साथ खेलना मतलब बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसा सोचिए। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, देखिए एक है पे ओल्ड स्कोर्स और एक पे ऑफ कर देना। पे ऑफ मतलब आपने कोई उधारी ली थी तो आप वो क्रेडिट पे ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट, पुट टू द स्वॉर्ड, आपने तलवार की नोक पे, पुट टू द स्वॉर्ड इज टू हैंग और टू किल समवन। पोकर फेस, ये तो हमने लेडी गागा ने भी दिया है ना, पोकर फेस। तो पोकर फेस का मतलब होता है बिल्कुल इमोशनलेस फेस, कोई इमोशन ही नहीं है फेस पे। प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बोथ साइड्स बताते हैं। पे थ्रू द नोज, नाक बहुत ऊंची होती है ना बहुत लोगों की, सो पे थ्रू नोज मतलब टू पे वेरी हाई, मेरी नाक पे आ गई ये बात। देन प्रिम एंड प्रॉपर, एकदम स्पिक एंड स्पैन, सब कुछ नीटली अरेंज है, एप्पल पाई ऑर्डर में है। ठीक है, एटिकेट के साथ। प्ले फास्ट एंड लूज, कभी बहुत तेज भाग रहे हैं, कभी लूज, इररिस्पॉन्सिबली वर्क कर रहे हैं। पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक मतलब एकदम निशाने पर मैंने उसको बोली बात और वो ब्लैंक हो गया, स्ट्रेट मैनर में, फोर्थ राइट में। क्विक फिक्स, फिक्स कर दो इस चीज को, इस फॉसेट को फिक्स कर दो, तो क्विक फिक्स मतलब एक जल्दी से जुगाड़ ढूंढना, टेम्पररी सोल्यूशन। क्वियर, क्वियर हमने किया था वोकैबुलरी में, एंटोनिम सिनोनिम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अनयूजुअल, अब्सर्ड, तो क्वियर फिश होती है जो बहुत अजीब सा, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर पर्सन होता है। रन राइट, रन अमॉक मतलब आप, राइट होता है दंगे, तो आप अनकंट्रोलेबल ही हो गए हैं बिल्कुल। ठीक है, रू द डे इज टू रिपेंट, ऐसे आप सोचिए रो रहे हैं आप अपने दिन को, आप रिग्रेट कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, रिमोर्स कर रहे हैं, आपको पछतावा हो रहा है। रेड लेटर डे, लेटर से याद रखिए, रेड लेटर एकदम खून से लिखा गया दिन, बहुत इंपॉर्टेंट, रेड लेटर डे। रीड बिटवीन द लाइंस, अब आप मुझे बता नहीं रहे हैं कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में एंगेजमेंट नहीं करेंगे, तो आई हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, मुझे तो लगेगा ना कि जो मैं कर रही हूँ दैट इज नॉट रीचिंग यू पीपल। नेक्स्ट, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जब बहुत हेवीली टोरेंशियल रेन होती है ना, व्हेन इट्स पोरिंग, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो रेनिंग हेवीली। रेड कार्पेट, रेड कार्पेट पे याद रखिए, रेड कार्पेट इवेंट होता है तो फिल्म स्टार्स को कैसे वार्मली, कॉर्डियली आप रिस्पेक्ट करते हैं, वेलकम करते हैं। और रेनी डे, कहते हैं ना आपको बुढ़ापे के लिए, रेनी डे के लिए कुछ फंड सेव करके रखने चाहिए, तो अपने डिफिकल्ट डेज के लिए। रेड हियरिंग, रेड हियरिंग मतलब आप जब इशू को ना डाइवर्ट कर देते हैं, ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, ऑफ टेंजेंट के, तो वो होता है रेड हेयरिंग। नेक्स्ट है रेड टेप, रेड टेपिज्म हमने करा था एक्चुअल प्रोसेस को, रेड टेपिज्म जो हम बहुत ज्यादा सीसीटीवी सर्वेलेंस भी कर दी, सब कुछ कर दिया, तो व्हेन यू हिंडर द प्रोसेस। रूल द रॉन्ग वे, अब आप बताइए रॉन्ग वे पे गाड़ी आती है तो कैसा लगता है, इट मेक्स यू एंग्री, इट ड्राइव्स यू अप द वॉल, यू गो बंकर्स, तो क्या हो जाएगा इसका, टू मेक एंग्री। सी आई टू आई मतलब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सी आई टू आई, ठीक है, तो ये होता है देखना, टू अग्री। नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस, ना तो मैं साइड ए पर हूं ना मैं साइड बी पर हूं, बिल्कुल बीच में, डिप्लोमैटिक बिहेवियर को। ठीक है, मैं कोई सिचुएशन में किसी को भी सिट ऑन द फेंस, मैं सेम सिचुएशन में हूं, ना गुड में हूं ना बैड में हूं, ना किसी ए का साथ दे रही हूं ना बी का साथ दे रही हूँ। सेलिंग इन द सेम बोट मतलब जिस सिचुएशन में आप है ना, आई एम ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट। ठीक है, वी आर लिटरली ऑन द सेम फुटिंग, एट पार हैं हम। तो नेक्स्ट है सी रेड, सी रेड का मतलब है चेंजिंग सिचुएशंस। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्टिंग सैंड, अब आप बार बार सैंड को शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि आप ऐसे याद रखिए, आप करते हैं ना टाइम शिफ्ट करते हैं टू स्टे न्यूट्रल। स्मॉल ट्राई, अरे कम से कम गिव इट अ शॉट, गिव समथिंग अ ट्राई। नेक्स्ट, स्लैप ऑन द रिस्ट, एक बहुत पोलाइट से वे में लाइट सी पनिशमेंट देना। स्पिट ब्लड, ऐसे कहते हैं ना जहर उगल रहा था वो, तो एक्सट्रीमली एंग्री। स्टेट ऑफ द आर्ट, आर्ट जहां आ गया, एस्थेट डेवलप, स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत ही आर्ट वाली बात जहां आ जाती है ना, एस्थेट वाली, तो वो होता है डेवलप्ड एंड मॉडर्न। नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन, प्रिम एंड प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, नीट एंड क्लीन। स्टेटस को एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटस को। ठीक है, स्मोकिंग गन, अभी बात बताइए, अगर आपने गन से शूट करा
तो धुआं तो निकलेगा, इसका मतलब आपके पास एविडेंस और प्रूफ आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं आई हैव स्मोकिंग गन्स अगेंस्ट इट, मतलब मेरे पास इसका पूरे पूरे सबूत है, आई हैव एन एविडेंस, ठीक है, डेफिनेट प्रूफ। स्मेल अ रैट, कहते हैं मुझे जलन की बू आ रही है, ऐसे स्मेल अ रैट मतलब मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ सस्पिशियस, कुछ बहुत फिशी लग रहा है। स्पिन अ यार्न, मैं बस स्पिन करती जा रही है ना, लपेटो, तो अब स्टोरी सुनाई जा रहे हैं, कॉन्कॉक्ट करी जा रहे हैं, हैम करी जा रहे हैं, डेवलप करी जा रहे हैं। शार्प प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एक चीज है, शार्प प्रैक्टिस मतलब डिसऑनेस्ट डीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक समवन टू टास्क का मतलब टू स्कोल्ड समवन, डांटना, गुस्सा करना, रेप्रिमेंड करना, बिरेट करना, किसी को गुस्सा करना, एडमोनिश करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टेक स्टॉक ऑफ, आप स्टॉक लेके क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि कितने प्लस है कितने माइनस है, तो क्या करते हैं आप, इवैल्यूएट करते हैं सिचुएशन। नेक्स्ट, टेक समवन फॉर अ राइड, इसको तो मैं राइड पर लेके जाऊंगा, इसका मतलब इसको तो मैं घुमा रहा हूं, डिसीव कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, मैंने बुल को हॉर्न से पकड़ा, मतलब मैंने प्रॉपरली चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया ब्रेवली। टेक 40 विंग्स, विंग्स होती है ऐसे कहते हैं ना, आई डिड नॉट इवन गेट अ विंक ऑफ स्लीप, ऐसे पलक झपक भी नहीं पाया मैं, कैट नैप ले लिया, छोटा सा नैप ले लिया, 40 विंग्स मतलब नैप लेना, ठीक है। नेक्स्ट, टॉल ऑर्डर, हरक्यूलियन टास्क, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न वंस हेड टू फील योर प्राउड, टू फील माई प्राउड। टेक इनटू अकाउंट, अरे क्या आप इसको इनटू अकाउंट लेंगे, कंसिडर करेंगे, करना पड़ेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रो डाउन द ग्लव, थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब आप बिल्कुल आ गए अपनी फॉर्म में टू चैलेंज। टंग इन चीक, ऐसे सोचिए आप टंग इन चीक कर रहे हैं तो समथिंग विच इज नॉट सीरियस, आयरनी है, ठीक है, आयरनी। नेक्स्ट, द मैन इन द स्ट्रीट, अब ये स्ट्रीट के अंदर जो लोग होते हैं अब वो क्या होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, तो मैन इन द स्ट्रीट कॉमन पीपल। टच एंड गो, तो टच एंड गो था बिल्कुल, मतलब गुड या बैड कुछ भी हो सकता है रिजल्ट, टच एंड गो। टो द लाइन, कहते हैं ना एक लाइन है, ड्रॉ द लाइन मतलब अपनी लिमिट सेट कर लो, टो द लाइन मतलब उस रूल को फॉलो करो। अंडर फायर, फायर नेगेटिव क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल जो काम होते हैं मतलब ब्राइबरी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अप इन द एयर है भाई मेरे प्लान्स गोवा के, अनसर्टन है, ऑन द फेंस हूं मैं, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अप्स एंड डाउन्स, हाई एंड लो था एवरीवेयर, अप्स एंड डाउन्स मतलब कि राइज भी हो रहा है, फॉल भी हो रहा है। अंडर अ क्लाउड, जब से किडनैपिंग हुई है उस छोटे बच्चे की, वो इंसान अंडर अ क्लाउड है, ठीक है, एक क्लाउड के अंडर है, सस्पिशन के अंडर है, शक के दायरे में। नेक्स्ट है, अपसेट द एप्पल कास्ट, आपने अपसेट कर दिया, कब अपसेट करते हैं आप, जब आपने कोई प्लान स्पॉइल कर दिया। अपर हैंड है, हमेशा वाइफ्स का हस्बैंड्स पर अपर हैंड तो रहता है, मतलब वो कंपैरेटिवली अच्छी सिचुएशन में होती है। विशियस सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं लोन लूंगी तो मैं वो पैसा अगर मिसयूज कर लूंगी तो फिर मुझे इंटरेस्ट और लोन पे करना पड़ेगा, और फिर मैं उसके लिए और लोन लूंगी, तो ये एक नॉन स्टॉप विशियस साइकिल है, जिसमें फंस जाऊंगी, एक एंडलेस लूप है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। रॉन्ग फुट, पहले ही अपने गलत पैर रख दिया, बैड स्टार्ट कर दी। राइटिंग ऑन द वॉल, अरे पेपर पे लिखना है, राइटिंग ऑन द वॉल करोगे तो क्या होगा, लीड टू फेलियर। वर्थ योर सॉल्ट, आपके नमक का वर्थ होगा, रिस्पेक्टेबल होगा। विद ये लास्ट के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखिए प्लीज। विद अ हैवी हैंड, काफी भारी हाथ रखा उसने, एक एक्सेसिव अप्रेसिव वे में, बड़े ही अथॉरिटेटिव वे में किसी के साथ डील करना। विन बाय अ नोज, इसे सोचिए कि आप एक फिनिशिंग लाइन को बिल्कुल विन बाय अ नोज, एकदम क्लोज विन, अपनी नाक से आपने बिल्कुल उस फिनिशिंग लाइन की रोप को टच किया। वेट ब्लैंकेट, अगर आपका ब्लैंकेट ही गीला हो जाए तो सब सिचुएशन क्या हो जाती है, स्पॉइल। नेक्स्ट, यंग टर्क, यंग टर्क होता है, यंग ब्लड होता है ना, जब हम बिल्कुल जवान होते हैं तो हम बहुत रिबेलियन होते हैं, तो रिबेलियन। नेक्स्ट, योमैन सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस से याद रखिएगा, एक ग्रेट वर्क। जीरो टॉलरेंस है मेरी, जीरो टॉलरेंस मतलब मैं गलत काम को बियर नहीं कर सकती। जीरो आर, जीरो आर मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टाइम। इसके साथ खत्म हो जाते हैं हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक जल्दी से आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज पीडीएफ, जो मैंने आपको बोला था, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि क्रैक कैसे करने हैं, और एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं 10 to 12 क्वेश्चंस और 20-25 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आंसर की अटैच होगी। पहला क्वेश्चन पढ़िए, आपको ईडियम है, अंडरलाइन होगा, मैंने अंडरलाइन नहीं किया यहां पर, मैं आपको बताती हूं, आप लोग खुद ही रिकॉग्नाइज करके आइडेंटिफाई कर लेंगे ईडियम कहां पर है, आपको करेक्ट उसका मीनिंग ढूंढना है। द अथॉरिटीज टुक हिम टू टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस, टेक समवन टू टास्क मतलब
स्कोल्ड करना, गुस्सा करना, रेप्रिमैंड करना, बिरेट करना, तो कौन सा आ जाएगा? रेप्रिमैंडेड हिम। अब इसमें आपने स्कोल्ड पढ़ा है, रेप्रिमैंड आपको समझ तब आएगा जब आपकी वोकैबुलरी क्या होगी, अच्छी खासी रॉबस्ट होगी, प्रॉपर्ली आपने सिनोनिम एंटोनिम, हर चीज ना बच्चों इंटर रिलेटेड है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि हम ये वाली वीडियो मिस कर देते हैं, नो, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी मिस आउट मत कीजिए, सब कुछ कोहेरेंट स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करते जाइए। नेक्स्ट देखिए, आई एम श्योर दे विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स। नहीं पता, चलो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए वो फाइट करेंगे टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का क्या मतलब है, क्या ऑप्शन है? विदाउट एनी वेपन, रिजॉर्ट टू वायलेंस, वायलेंट हो जाएंगे, आर कावर्ड्स, वो डरपोक है, या फिर दे विल फाइट विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, फाइट टूथ एंड नेल, तो विद ऑल देयर माइट। सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, ऑन टू आवर नेक्स्ट वन। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, अभी करा है। आई विल पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, और मैं कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ूंगा, हर चीज कर देखूंगा, ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। टुक नो पेन्स, डिड वेरी इररेलेवेंट थिंग्स, रिजॉर्ट टू इलेजिटिमेट प्रैक्टिस, सारे ही गलत है, इलेजिटिमेट काम थोड़ी करूंगा, इररेलेवेंट काम थोड़ी करूंगा, नो पेन गलत, सारे अवेलेबल मीन्स देखूंगा। ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, चलो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। वेन आई मेट हिम इन द रेस्टोरेंट, हाई स्पिरिट्स में था, हेल एंड हार्टी पढ़ा है, ठीक है। हाई स्पिरिट में था मतलब क्या है? ड्रंकन स्टेट में था, चीयरफुल था, इनकोहेरेंट था, इनग्रॉस था थॉट्स में, हाई स्टेट चीयरफुल, बाकी तो सब नेगेटिव है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरास्ड बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ इनजस्टिस, ही डिसाइडेड टू पुट हिज फुट डाउन, बहुत ज्यादा हरासमेंट हो रही थी उसके साथ, तो उसने डिसाइड किया फाइनली आई पुट माय फुट डाउन। क्या मतलब है? टू गिव अप, टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, टू विड्रॉ, नॉट टू यील्ड, कि मैं अब इस चीज में यील्ड नहीं करूंगा, गिव अप नहीं करा। पुटिंग योर फुट डाउन मतलब ठीक है मैं अपना पैर नीचे रखता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू यील्ड। ही एक्ट्स सो मच लाइक हिज फादर, ट्रूली ही इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अभी करा स्पिटिंग इमेज है, बिल्कुल जैसा ब्लॉक है उसी में से चिप निकलती है, तो कैसा है? आउटडेटेड है, सिमिलर टू हिज फादर है, गुड एक्टर, ऑनरेबल मैन, सिमिलर टू हिज फादर। दोज आर ओनली क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो मगरमच्छ के आंसू है, सच्ची वाले नहीं है, तो ये प्रिटेंडेड सोरो है, दिखा रही है झूठ की भाई मैं दुखी हूं, क्रोकोडाइल के ही टीयर्स हैं, रोता हुआ क्रोकोडाइल है, ये थोड़ा सा रिग्रेट है, प्रिटेंडेड सोरो है, पार्ट ए, ठीक है। ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही मेड गुड, उसने बहुत सारे बैड पैचेस स्ट्राइक किए बिफोर ही वाज सक्सेसफुल, मतलब क्या है? वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के थ्रू गया, पता चल रहा है। केम अक्रॉस बैड सॉइल, सॉइल का कोई काम नहीं है, बैड टाइम ना, वेंट थ्रू मेनी इलनेसेस ना, इलनेस की बात नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल डिफिकल्टीज। मोहन ऑलवेज कीप्स टू हिमसेल्फ, अपने अपने में ही रहता है, तो क्या है? अनसोशेबल है, अपने अपने में रहना, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं दे आर अनसोशेबल पीपल। ही केप्ट हिज वाइफ अंडर हिज थंब, अंडर हिज थंब कहते हैं ना पांव के नीचे दबा के रखना, प्रेस डाउन, अनड्यूली अंडर कंट्रोल, बिलो हिज थंब, अंडर क्लिनिकल कंडीशन, अपनी कंट्रोल के अंडर रखा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन आप, इट्स नो लॉन्गर इजी टू स्ट्राइक गोल्ड, अब स्ट्राइक करना गोल्ड इजी नहीं है, असल गोल्ड की बात कर रहा है, चेक करते हैं नहीं। हिट अ गोल्डन स्पॉट, नहीं। कम अक्रॉस गोल्ड, नहीं, असल गोल्ड की बात नहीं कर रहा है। कम अक्रॉस द वर्ड गोल्ड, नो। इट्स नॉट इजी टू अनकवर वैल्यूएबल, अरे तो तूने सोना खोद के निकाल दिया, ऐसे जब आप इंफॉर्मेशन लेकर आते हो तो बोलते हैं ना, तो अनकवर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, पार्ट डी विल बी द राइट आंसर। यू कैनॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, आप अपना केक भी ले आओ और उसे खा भी लो, कहते हैं ना बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आपको तो चित भी मेरी पट भी मेरा, कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, केक भी मिल जाए खा भी लूं, तो इसका क्या मतलब है? हैव इट बोथ वेज, नहीं भी किया तो भी हम ये क्रैक कर लेंगे। इन हिज यूथ, अपनी जवानी में, ही वॉज रोलिंग इन मनी, मनी में लोट पोट हुआ था, स्पेंडिंग मोर, बोरोइंग, वेस्टिंग, वेरी रिच, ये तो होंगे नहीं दो, स्पेंडिंग वेस्टिंग एक जैसे, बोरो नहीं कर रहा था, रोलिंग इन मनी, लोट पोट, वेरी रिच। तो बच्चों इसके साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑफिशियली खत्म हो गए हैं, प्रैक्टिस पीडीएफ दे दूंगी, आंसर की दे दूंगी, आपका जॉब लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। इस वीडियो को प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट से शेयर कर दें, जैसे कि लोगों का ब्रेड एंड बटर होता है, ऐसे में बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होंगी अगर आप ये समझें कि ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करना बहुत ज्यादा आर्डुअस है, एक हरक्यूलियन टास्क है, लेकिन तब भी दिस कम्स फ्रॉम
एडमिरेशन, फ्रॉम लव फॉर माई चिल्ड्रन। मैं अपने बच्चों के लिए एंड तक हर टॉपिक को कवर करूंगी। आप सिर्फ इतना कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा हमें ग्रो करने में, हमें आप तक पहुंचने में, और हमें इम्पेटस देने में कि हम ऐसे ही लगे रहे। आप लोग ये पूरी पीडीएफ रिवाइज कर लेंगे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर कोई फॉरेन, न्यू या एलियन ईडियम फ्रेज आता है उसे कैसे क्रैक करना है। बाकी हमने मेजोरिटी जितने इंपॉर्टेंट है वो कर लिए हैं। जब मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर्स और पीवाईक्यूज दिखाऊंगी तो बाकी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। होप इट वाज क्लियर। टेक केयर, आई विल सी यू सून। मैंने अपने बारे में एक फैक्ट नहीं शेयर किया है, अगली वीडियो में पक्का रात को मैं एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट की वीडियो अपलोड करूंगी, और उसके बाद हमारी मॉडल वर्ब और डिटर्मिनर्स की वीडियो में कल ग्रामर का जो हमारा मोस्टली लास्ट पार्ट रह गया है वो कल एक लॉन्ग वीडियो के साथ अपलोड कर देंगे। अब मैं वर्ड पार्ट स्टार्ट करने का सोच रही हूँ कल, क्योंकि अभी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक वीडियो रह गई है, ठीक है, और एक फॉरेन वर्ड्स की भी पार्ट बी की वीडियो रह गई है, तो उसे मैं चाहे परसों की इवनिंग वीडियो में ब्लेंड कर दूंगी। बट डोंट वरी, मुझे वर्ड पार्ट स्टार्ट करना है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। मैं मिलती हूँ आपको आज रात को सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ। छोटी सी वीडियो होगी, मैक्सिमम 5-6 मिनट्स की, प्लीज देख लीजिएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।